स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है कि निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य बताना है हमें। तो बच्चों देखो देखो हमारे सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमारे इन दोनों जो हमारे सामने जो ये अनुपात में दिए गए हैं ना, तो हमें इन दोनों के अनुपात बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो हमारा कथन जो है सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो हमारा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो हमारी जो ये संख्या है 16 अनुपात में 24। तो देखिए हम पहले इसको क्या करते हैं, इनका हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, 16/24 पहले हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। हमने इन दोनों को 8 से भाग दिया, 16/24 को 8 से भाग दिया तो हमें 2/3 मिला। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 त्रिके 24 हमें कितना मिला बच्चों, हमें मिला यहाँ पे 2/3। अब 2/3 को हम 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा ये है जो हमारी वाली संख्या है 20। सॉरी बच्चों इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 20:30। जो हमारी ये वाली संख्या है ना, इसको हम बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, 20/30। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। देखिए हम अगर इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं कि 10 दूनी 20 और 10 3 30। ठीक है, तभी भी हमारा 2/3 आएगा। और 0 से 0 काट दोगे आप, यहाँ बचेगा 2/3। और 2/3 किसी भी एक टेबल से ये नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ 2/3 बच रहा है ना। और ये आप किसी भी टेबल से कटने वाले नहीं हैं, तो इसको आप 2:3 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे अनुपात हैं ये सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, जो 24 का हमारा अनुपात था 2:3 आ रहा है, और 20 और 30 का था ये भी 2:3 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के जो हमारे अनुपात हैं इन दोनों के बराबर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना कथन सत्य है, मतलब ये सत्य है। जैसे हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि 16:24 बराबर है 20:30 के। तो यह सत्य है, हम यहाँ लिखेंगे अतः यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इन दोनों के जो अनुपात है वो बराबर है। समझ में आ गया बच्चों। अब हम इसी का पार्ट बी करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए ये हमारा सत्य था यहाँ पे। अब इसी का पार्ट हम बी करेंगे। बी का क्वेश्चन हमारा है, बी का क्वेश्चन बच्चों हमारा है 21:6। ठीक है, ये है हमारा 35:10। अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले हम 21 और 6 को हम क्या करेंगे, बटे के रूप में लिख लेंगे। 21/6। अब इसको हम काटते हैं, देखते हैं हम कौन सी हमारे टेबल से कौन सा ऐसा टेबल है जिससे ये भाग हो जाएगा। तो देखिए 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 7/2 मिला बच्चों। 7/2 को आप 7:2 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे 35:10। ठीक है, 35/10 का अब हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसका निकाला था, अब हम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 35/10 के रूप में हम इसे लिख लेंगे। फिर अब हम इसे काट देंगे। देखिए 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 7/2। हमें कितना मिला बच्चों, 7/2 मिल गया। अब 7/2 को आप 7:2 लिख सकते हो आराम से, है ना। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये वाली संख्या थी 21 और 6, इसका भी अनुपात 7:2 आया है। और इसका भी जो ये वाली संख्या 35:10, इसका भी अनुपात 7
अनुपात 2 आया है, ठीक है, मतलब सेम बराबर आए ये संख्या हमारी, बराबर अनुपात आया, बराबर रेशो आया, रेशो को ही अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 21:6 बराबर है 35:10 के, ठीक है ना, बराबर दोनों ही के ही बराबर अनुपात आए। तो हम यहाँ पे बराबर का निशान डाल देंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि अतः यह सत्य है, ठीक है। इन दोनों राशियों के अनुपात जो है ना बराबर हैं, इसलिए यह सत्य है, सत्य है, अतः सत्य है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम करेंगे। ये दोनों हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसका सी और डी। पार्ट सी है हमारा 12:18, ठीक है। अब हमें 28:12 ये हमें संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इन राशियों का निकालेंगे अनुपात और इन राशियों का निकालेंगे, ठीक है। तो 12 आप 18 को 12/18 लिखोगे, हम इस तरीके से लिखेंगे और फिर हम इसको भाग देंगे, ठीक है, सरलतम रूप में लाएंगे। तो देखिए 2×6 = 12 और 2×9 = 18, ठीक है, 2×6 = 12 और 2×9 = 18। और फिर 2×3 = 6 और 3×3 = 9। मैंने 2 के टेबल से इसको भाग दिया है, ठीक है। 2×3 = 6, नहीं बेटा 2 के टेबल से नहीं कट रहा, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 3 के टेबल से कटेगा। 3×2 = 6 और 3×3 = 3×2 = 6 और 3×3 = 9। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2/3। या और इजी में इसको आपके लिए कर सकती हूँ। देखिए 12/18 है ये, तो आप 6 के टेबल से डायरेक्ट काट दीजिए 6×2 = 12 और 6×3 = 18। 6 के टेबल से भी कट जा रहा है, 6×2 = 12, 6×3 = 18। आपको मिला यहाँ पे 2/3 और 2/3 को आप 2 अनुपात में 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारी जो राशि थी ये है 28/12, इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे 28/12। अब देखिए इसको हम काटते हैं, कौन सी टेबल से ये हमारी कटेगी ये देखते हैं हम। 4 के टेबल से देखिए कट जाएगा ये। 4 7 कितना होता है 28 और 4 × 4 अंदर 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4 7 28 और 4×3 = 12। अब ये हमारा आगे नहीं कटने वाला है ना बच्चों। देखिए ये हमारा आगे नहीं कटेगा। तो हमारा इससे कितना आ रहा है 7/3 आ रहा है ना। 7/3 आपको यहाँ पे मिल गया है और 7/3 आगे अब नहीं कटेगा तो हम यहीं रुक जाएंगे और 7/3 को 7:3 के रूप में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों ही रेशो बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये 2:3 है, ये 7:3 है, मतलब ये दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, अलग अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 12:18 बराबर नहीं है 28:12 के, ठीक है। जो इन दोनों राशियों का अनुपात है बच्चों वो बराबर नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ बराबर नहीं का निशान लगा देंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि अतः यह असत्य है, असत्य है, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट का सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। डी पार्ट का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8:9 फिर है 24:27, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी सेम वैसे ही करना है। इसको हम हमारी ये संख्या दी गई है इसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये किसी भी टेबल से ये नहीं कटेंगे, कोई भी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो ये हमारा 8/9 का 8/9 ही रहेगा और इसको हम दशमलव नहीं अनुपात के रूप में लिख लेंगे कि 8:9, ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसी भी टेबल से भाग नहीं जाएगा तो हमारा ये कटेगा ही नहीं, तो इसको हम 8:9 ही लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब हमारी जो संख्या है वह है 24
बटे 27, ठीक है। तो हम इसको 24 बटे 27 लिख लेंगे। अब देखते हैं हम इसको काटते हैं, देखो कैसे कटेगा ये। 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27, है ना। 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 8 बटे में 9 मिल रहा है। अब 8 बटे 9 को आप 8 अनुपात में 9 लिख लोगे, है ना, लिख लेंगे हम। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों के जो अनुपात है वो सेम है। हमारी इस वाली राशि का और इस वाली राशि का अनुपात जो है वो सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 8 अनुपात 9 बराबर है 24 अनुपात 27 के। अतः यह सत्य है, सत्य है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम करेंगे इसका ई। तो बच्चों देखिए अब हम ई करेंगे। ई में देखो आप, ये दशमलव वाली संख्याएं हैं, ठीक है, हमें इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है 5.2, ठीक है, 5.2, 3.9 को हम बटे में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, ये हमारा दशमलव है बीच में, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्या को हम कैसे काटते हैं। देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है और दशमलव के बाद यहाँ भी नीचे भी एक अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर नीचे दोनों तरफ ही बराबर संख्या है। तो ये दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा। और देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 52 और ये 39। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन से टेबल से कटेगा। 13 से काट के देखते हैं हम इसको। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। 13 तिये 39 और 13 चौके 52। हमें यहाँ मिल रहा है 4 बटे में 3। अब 4 बटे 3 को आप 4 अनुपात 3 लिख सकते हो। बच्चों 4 बटे 3 आ जाएगा तो यहाँ हमारा रुक जाएगा, इससे हम कटेगा नहीं इसके आगे। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो हम यहीं रुक जाएंगे और इससे हमारा अनुपात बनेगा 4 अनुपात 3। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको बड़े टेबल से नहीं न काट के छोटे टेबल से काटोगे तभी भी काट लोगे बच्चों इसको। ठीक है, आप डायरेक्ट छोटे टेबल से भी स्टार्टिंग कर सकते हो काटने की। मैंने डायरेक्ट 13 से ही काट दिया है। ठीक है, तो अब मैंने इसका निकाल लिया ये 5.2 और 3.9 का। अब मैं इसका निकालूंगी 3 अनुपात 4 का। ठीक है, तो 3 अनुपात 4 को हम 3 बटे में 4 लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा कटेगा ही नहीं, है ना, ये किसी भी एक टेबल में दोनों नहीं आ रहे। 3 बटे 4 को हम क्या 3 अनुपात 4 ही लिख लेंगे, है ना। 3 बटे 4 को हम क्या करेंगे, ये कटेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 अनुपात 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम बटे से अनुपात के रूप में ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये वाली राशि थी इसका अनुपात आ रहा है 4 अनुपात 3 और इसका आ रहा है, हमारा इस वाली राशि का आ रहा है 3 अनुपात 4। मतलब कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 बटे 3 है, यहाँ पे 3 बटे 4 है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा 5.2 और 3.9 का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात लगा देना, का अनुपात बराबर नहीं है 3 अनुपात 4 की। ठीक है, तो ये अनुपात हमारा इन दोनों का बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं का निशान लगा दिया और यहाँ लिखेंगे यह सत्य नहीं है। तो यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, या तुम ये लिख सकते हो कि यह असत्य है। ठीक है, यह असत्य भी लिख सकते हो आप, यह असत्य है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है एफ वाला। देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों। देखिए ये हमारा है 0.9 और 0.36, इसका हम निकालेंगे। तो 0.9 और बटे में 0.36 लिख लेंगे। तो यहाँ तो बच्चों हमने दशमलव से दशमलव काट दिया, क्योंकि दशमलव के बाद बराबर संख्या थी ऊपर नीचे। पर यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है और नीचे दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो यहाँ हमारा दशमलव से दशमलव इस तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है,
जब नीचे 2 संख्या है तो हमें ऊपर भी 2 संख्या बनाना पड़ेगा दशमलव के बाद, ठीक है, तब जाके दशमलव से दशमलव हमारा घटेगा। तो यहाँ ऊपर 2 संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ठीक है। जब हमने 0 लगाया तो दशमलव से दशमलव हमारा कट गया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हो गए हमारे। तो अब दशमलव से दशमलव ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा यहाँ पर 90/36, ठीक है। 90 में हमारा हमें कितना मिला यहाँ पे, 90/36, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा होगा देखिए ये हमारा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा 2 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। जब आप 2 के टेबल से 90 को भाग दोगे ना तो आपको 45 मिलेगा, और 2 के टेबल से हम इसको भी भाग देते हैं, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16। बच्चों जब 2 के टेबल से आप 36 को भाग दोगे तो आपको 18 मिलेगा। मैं करके भी दिखा देती हूँ। 2 से मैंने 90 को भाग दिया तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतारा हमने 0, फिर 2 पंजे 10, ये पूरा चला गया, हमें कितना मिला 45 मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से आप 36 को भी भाग दोगे ना बच्चों, 2 से आप 36 को भी भाग दोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है, तो 18 मिल गया। इसी तरीके से मैंने काटा इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है तो ये हमारा अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जाएगा 9 के टेबल से, ठीक है, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है और 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, समझ में आ गया। 45 और 18 हमें मिला था 90 और 36 को काट के, 90 और 36 को काटा तो 45 और 18 मिला हमें, ठीक है। इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से करती हूँ। देखिए बच्चों, हमने 2 से 90 को काटा, हमें 45 मिला और यहाँ पे मिला था हमें 18, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिला है, 45/18 मिला। अब जब हम इसको 9 के टेबल से भाग देंगे तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5/2 मिल रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और 5/2 को आप 5:2 लिखोगे, ठीक है ना। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5:2 मिल गया हमें। अब हम निकालेंगे इन राशि का अनुपात, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 10:4 का। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 10/4, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अभी आपस में नहीं कटेगा, 5/2 मिला हमें। 5/2 को आप 5:2 लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसका भी रेशो हमारा 5:2 आया है और इसका भी, सॉरी इसका रेशो कह रही हूँ, रेशो अनुपात एक ही बात है। जो हमारी ये वाली संख्या थी 0.9 और 0.36, इसका भी अनुपात हमारा 5.2 आया है। और जो 10:4 था, जो हमारी ये वाली संख्या थी, इसका भी अनुपात आया है 5:2। इन दोनों की जो हमारे अनुपात है वो सेम है, दोनों के रेशो सेम आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0.36 बराबर है 10:4 के, ठीक है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के अनुपात क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे ये बराबर आ रहा है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन हमारा सेकंड। तो सेकंड का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, सारे आंसर समझ में आए होंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना। और कोई भी कमी मेरी वीडियो में अगर आपको नज़र आती है तो प्लीज़ वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, और बताना चाहिए आपको, ताकि हम अपने अंदर सुधार ला सकें। धन्यवाद।